डियर स्टूडेंट, गायत्री स्कूल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और 16.2 बेलन से संबंधित क्वेश्चन है इसमें। तो देखिए कैसे होंगे ये क्वेश्चन। तो इसका तीसरा क्वेश्चन है, बेलन के एक सिरे का क्षेत्रफल दे रखा है। बेलन के एक सिरे का क्षेत्रफल, बेलन के एक सिरे का क्षेत्रफल दे रखा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, और उसकी ऊंचाई दे रखी है 21 सेंटीमीटर। और ये कह रहा है बेलन का आयतन और बेलन का वक्रपृष्ठ ज्ञात करो। बेलन का आयतन और बेलन का वक्रपृष्ठ ज्ञात करो। ध्यान दीजिए, बेलन के एक सिरे का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, एक सिरे का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ये 154 है। तो देखो हमें एच तो मालूम है, आर और निकाल लें हम तो आयतन भी निकाल लेंगे, वक्रपृष्ठ भी निकाल लेंगे। तो हमने पाई से इधर भाग लगाया, 154 बटी पाई, और 154 और पाई का मान लगा 22/7 और 7 को ऊपर ले गए, तो 154 गुणा 7 बटे 22। चलो 11 से काटते हैं। 11 दूनी 22, 11 एकन 11, 11 चौक 44, फिर 2 से इसको 14 को काटा 7 बार, तो 7 गुणा 7 आया। तो आर का मान आएगा हमारे पास 7 सेंटीमीटर। ये तो आ गया आर और ये एच। अब आपका बेलन का वक्रपृष्ठ और बेलन का आयतन निकालना है। तो यहाँ देखिए बेलन का वक्रपृष्ठ, तो बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होता है फॉर्मूला? बेलन के वक्रपृष्ठ का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। तो यहाँ देखो 2 पाई का मान 22/7, ये पाई है, और आर हमारे पास ये है 7, और एच हमारे पास है 21। तो 7 से ये 7 काट देंगे तो ये आएगा, इसका गुणा करेंगे तो 44 और 21। 44 21 का गुणा कर दो, तो 44 21 का गुणा करेंगे तो ये आएगा 4 2 9 924। तो यहाँ लिखोगे 924 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बेलन का वक्रपृष्ठ आया। अब बेलन का आयतन, तो यहाँ बेलन का आयतन देखिए, बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर का मान ये रहा, इसका मान तो 154 है और एच है 21। ऐसे लिख सकते हो या आर और एच का मान लगा के लिख सकते हो। पाई आर स्क्वायर का मान ये दे रखा है, ये हमने लगा दिया है। तो इसका गुणा कर लो 154 का 21 से, तो 154 और 2 से 8 और 10 और 3, तो ये आया भाई 32 34। तो यहाँ लिख दिया हमने 32 34 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमने क्या किया है इसमें, उसने ये कहा है हमसे बेलन के एक सिरे का क्षेत्रफल दे रखा है और ऊंचाई दे रखी है, और ये कह रहा है बेलन का वक्रपृष्ठ और आयतन बताओ। तो एक सिरे का क्षेत्रफल हमें मालूम है पाई आर स्क्वायर होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। पाई आर स्क्वायर होता है 154। इससे हमने आर निकाल दिया। आर और एच से हम बेलन का वक्रपृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, आयतन कुछ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमें ऐसे करना है। अब चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एक एक क्वेश्चन को आपको मैं बता रहा हूँ और आपको केवल और केवल प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस जिसकी अच्छी होगी वो सक्सेस होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। चौथा क्वेश्चन है, 2 लंबवती बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा 2 और 3 का, यानी R1 और R2, इसका अनुपात है 2:3। और ऊंचाइयों का अनुपात दे रखा है H1 H2 का। H1 और H2
इसका अनुपात दे रखा है 5 और 4 का। तो ये कह रहा है दोनों बेलनों के वक्रपृष्ठ और आयतन का अनुपात बताओ। तो इससे हम बनाना चाहें तो ये भी बना सकते हैं, R1/R2 बराबर हो जाएगा 2/3। तो एक तो ये बना पहला। इससे हम ये कर सकते हैं H1/H2, तो ये हो जाएगा 5/4। ऐसे हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें बेलन का वक्रपृष्ठ और आयतन का अनुपात निकालना है। अगर हम अनुपात निकालते हैं तो बटे में ही होते हैं अनुपात, तो इसमें x नहीं भी मानोगे तो भी चलेगा, क्योंकि x तो x कट जाएगी। अब आप मान लो दोनों बेलनों के वक्रपृष्ठों का अनुपात देख रहे हो, तो यहाँ लिखेंगे पहले बेलन का वक्रपृष्ठ बटे दूसरे बेलन का वक्रपृष्ठ आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये देखना चाहिए कि मैं सवाल को कैसे कर रहा हूँ। आप ये मत देखा करो कि कैलकुलेशन कैसी हो रही है, सवाल देखिए सवाल कैसे हो रहा है, क्योंकि एक सवाल को 2-3 तरीक़ा से कर सकते हैं। तो जो इजी पड़ता है उसके हिसाब से देखिए। दोनों बेलनों के वक्रपृष्ठों का अनुपात पूछा है और आयतन का अनुपात पूछा है। अब वक्रपृष्ठों का अनुपात देखो, पहले बेलन का वक्रपृष्ठ हो जाएगा 2πr1 और h1, और दूसरे का हो जाएगा 2πr2 और h2। अब 2π से तो 2π कट गया। अब हमारे पास क्या बचा है यहाँ, R1/R2 ये है एक, और एक H1/H2 है। तो यहाँ देखो समीकरण 1-2 से मान लगाया है। R1/R2 का मान तो 2/3 है, और H1/H2 है 5/4। तो काट लो, इससे इसको काट दिया हमने 2 बार। तो ये आया भाई यहाँ पे अनुपात 5 और 6, तो 5:6 आया। तो यहाँ देखो दोनों बेलनों का अनुपात आया 5 और 6 का। ये तो आया वक्रपृष्ठ का अनुपात। अब आयतन का अनुपात निकालना है। तो पहले बेलन का ये कहाँ से लिखा है हमने, समीकरण 1-2 से मान लगाया है। समीकरण 1 तथा 2 से मान रखने पर समीकरण 1-2 से इधर मान लगाया R1/R2 और H1/H2, यहाँ मान लगा के हल किया है। अब इस ऐसे ही आयतनों का अनुपात, पहले बेलन का आयतन और ये दूसरे बेलन का आयतन, ये मैंने x क्यों नहीं माना है इसमें, वो इसलिए नहीं माना है कि अपोन में, तो अगर यहाँ भी अगर x मानते, मान लो यहाँ 2x मानते, यहाँ पे 3x मानते, तो x कट जाता। तो अगर कोई अनुपात दे रखा है उससे कोई अनुपात निकलवाता है तो आप ऐसे कर सकते हो। और अगर कोई अनुपात दे रखा है और वो कहता है कि उसका आयतन बताओ या वक्रपृष्ठ बताओ एक ही की, तो फिर आप x मान के करोगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए पहले बेलन का आयतन हमने πr1² और h1, और दूसरे का πr2² और h2। तो पाई से ये पाई हमने काट दिया, तो यहाँ पे आ जाएगा R1/R2, ये दोनों स्क्वायर हैं, तो इसका तो ये होल स्क्वायर है इनटू ये H1 और H2 है। तो R1/R2 का तो स्क्वायर है, तो यहाँ देखो 2/3 का तो आपको स्क्वायर करना है, और H1/H2 है हमारे पास 5 और 4। तो इसको आप लिखोगे तो ये 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9 और ये 5/4। तो 4 से ये 4 काट दोगे तो 5/9 आया। तो दोनों का अनुपात आया 5 और 9 का। तो ऐसे तो हमने निकाला वक्रपृष्ठ का अनुपात और ऐसे निकाला आयतन का अनुपात। ठीक है, हमने सिंपल क्या किया है, जो अनुपात दे रखा है वो R1/R2 बनाया और H1/H2 बनाया। ये दोनों मान उठा के हमने यहाँ लगाए, इसमें लगाया और इसमें लगाया। ये किससे मान लगाए, समीकरण
1 तथा 2 से, यहाँ लिखना चाहो लिख दो 1 तथा 2 से, समीकरण 1 2 से मान लगा के ये किया है हमने, ठीक है। तो ऐसे हमें ये क्वेश्चन नंबर 4 करना है। अब चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन करते समय आपको ये देखना चाहिए कि हम है ना कैसे लिख रहे हैं, संख्या पढ़ पढ़ के। आप कैलकुलेशन तो कोई भी कर लेता है, लेकिन लिख कैसे रहे वो देखना है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में एक ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 वर्ग सेंटीमीटर है। देखो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, तो आप उसका सूत्र लिखोगे। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, इसका वक्र पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ का 1/3 है, तो बेलन का आयतन बताओ। तो देखो संपूर्ण पृष्ठ दे रखा है, संपूर्ण पृष्ठ होता है 2πr और h + r। ये हमारे पास दे रखा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये पहला समीकरण है। और ये कह रहा है इसका वक्र पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है, इसका वक्र पृष्ठ। तो इसका वक्र पृष्ठ होता है 2πrh, ये इसका 1/3 है, तो 462/3। तो ये 3 एकम 3 और 3 पंजे 15 और 3 चौक 12, तो ये बनेगा। ये कह रहा है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 662 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो वक्र पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 662 है, तो संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र लिखा 662 लिख दिया। और ये कह रहा है इसका वक्र पृष्ठ क्या होता है 2πrh, इसका 1/3 है, तो 462/3 का भाग लगाया तो 154 आया। अब ये कह रहा है तो बेलन का आयतन बताओ, तो इससे हमें r और h निकालना है। तो समीकरण 2 से 1 में भाग लगा दो। समीकरण 2 से 1 में भाग देने पर क्वेश्चन को करते समय संख्या पढ़ पढ़ के आपको जो चीज़ दे रखी है उसके सूत्र के आगे संख्या लिखोगे, जिससे कि आपको आइडिया हो जाएगा कि इससे हम r और h कैसे निकालेंगे। तो ये संपूर्ण पृष्ठ दे रखा था और वक्र पृष्ठ इसका 1/3, तो इसमें 3 का भाग लगा के ये वक्र पृष्ठ बना और ये संपूर्ण पृष्ठ बना। अब इससे हम इसमें भाग लगा रहे हैं क्योंकि हमें r और h में संबंध देखना है, ठीक है। r और h कितना कितना आएगा, r h निकाल लें। तो भाग लगाएंगे तो 2πr और h + r, ये ऊपर लिखो और नीचे 2πrh, और यहाँ पे ये 462 है और इधर है 154। चलो 2πr से 2πr कट जाएगा, तो यहाँ आएगा हमारे पास h + r/h बराबर, इससे ये 3 बार कट जाएगा क्योंकि 3 का भाग लगा के ये आया है ये। तो इस h का बज्र गुणा इधर करेंगे तो ये आएगा 3h बराबर h + r, और h को हम इधर ले आए तो ये हो जाएगा 2h बराबर r। ये आया भाई तीसरा समीकरण, 2h बराबर r, ठीक है। अब 2h बराबर r या r बराबर 2h यहाँ लगाओ समीकरण 2 में, तो हमें तो r बराबर 2h लगाएंगे तो h का मान आएगा, h का मान यहाँ लगा देंगे तो r का मान आ जाएगा, और r और h से हम बेलन का आयतन निकाल पाएंगे। तो ये वाला है ना समीकरण 2 से r का मान, समीकरण 3 से r का मान समीकरण 2 में लगा रहे हैं। समीकरण 3 से r का मान 2 में रखने पर समीकरण 2 में रखेंगे तो यहाँ से देखो r बराबर 2h यहाँ लगाएंगे तो ये आएगा 2πrh बराबर कितना 154 है। तो यहाँ पे r बराबर 2h यहाँ लगाओ, तो 2π और इंटू 2h और इंटू h और 154। नेक्स्ट
ये h और h बचा है यहाँ पे, तो ये तो h स्क्वायर आया और 154 बटे में क्या आएगा 2 ये और 1 2 ये और ये पाई। चलो इसको ऐसा करते हैं, 2 से काटते हैं, तो 2 से इसको काटा हमने तो 2 सत्ते 14 और 2 सत्ते 14, ठीक है, ये कटा। अब इसको आप लिख सकोगे ये बटे 2 और पाई का मान 22 और 7 ऊपर ले जाओ, 22 बटे 7 हो जाएगा। तो यहाँ से काटो 11 से, 11 दूनी 22 और 11 7 77, तो h बराबर हमारे पास आएगा, h बराबर हमारे पास आया 7 गुणा 7 h स्क्वायर, 7 गुणा 7 बटे 2 गुणा 2, तो h का मान आया हमारे पास 7 बटे 2 सेंटीमीटर, ये आया h। अब h आ गया तो h से समीकरण 3 में लगा के r का मान निकाल लो। तो h का मान समीकरण 3 में रखने पर h का मान समीकरण 3 में लगाया तो r बराबर हो जाएगा 2h है, तो 2 गुणा 7 बटे 2, तो 2 से 2 कट जाएगा तो 7 सेंटीमीटर h आया। h आया ये और r ये आया और h ये आया। अब इससे आयतन निकाल दो, तो लिखो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर होता है पाई r स्क्वायर और h, तो पाई का मान 22 बटे 7, r क्या है हमारे पास ये 7 और h है 7 बटे 2, तो एक 7 से ये एक 7 कट जाएगा, इस 2 से ये 11 कट जाएगा, तो ये आएगा 11 इंटू 7 7 49, तो इसका गुणा करेंगे तो 11 9 99 हासिल लो, 11 चौक 44 और 9 53, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब आया। एक बार फिर देख लो, क्वेश्चन को समझ लो। सबसे पहले ये कह रहा है कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 462 है, तो हमने संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र लिखा 462 लिख दिया। फिर कह रहा है बेलन का जो वक्र पृष्ठ है ना, इसका 1/3 है, तो वक्र पृष्ठ का सूत्र लिखा और इसमें 3 से भाग लगा के ये कर दिया। अब ये कह रहा है बेलन का आयतन बताओ, तो हमने समीकरण 2 से 1 में भाग लगाया, भाग लगा के बाद में ये आया r बराबर 2h, r बराबर 2h हमने समीकरण 2 में लगाया, तो h का मान आया 7 बटे 2, 7 बटे 2 h का मान आया, वो यहाँ लगा के हमने r निकाला और r और h से आयतन निकाला। ठीक है, तो ऐसे ये सवाल करेंगे। सवाल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इस पर आप इम्पोर्टेंट का निशान लगा लें, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है। इसमें हमें बेलन का वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ दे रखा है और हम बेलन का आयतन निकाल रहे हैं। ठीक है, तो वक्र पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ से हम पहले वो निकालेंगे r और h, फिर आयतन निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एक बेलन के वक्र पृष्ठ ये क्षेत्रफल 660 वर्ग सेंटीमीटर वक्र पृष्ठ है, तो 2 पाई RH है, ये 660 सेंटीमीटर स्क्वायर ये, और उसकी ऊंचाई 15, h बराबर है 15। तो ये कह रहा है आयतन ज्ञात करो, तो यहां से h बराबर 15 इसमें लगा दो समीकरण, h बराबर 15 रखने पर लिख दो। हमें 2 चीज दे रखी है, वक्र पृष्ठ दे रखा है ये और h दे रखा है, तो h को हम यहाँ लगा के r निकाल रहे हैं और r और h से हम आयतन निकालेंगे बेलन का। तो h बराबर 15 यहाँ लगाया तो 2 पाई का मान 22 बटे 7 और r निकालना है हमें, और h हमारे पास 15 है और ये 660। अब देखो ये 7 का तो बज्र गुणा इधर हो जाएगा, तो 660 गुणा 7 हो जाएगा। ये जो नीचे है इसका बज्र गुणा इधर हुआ, ये इससे भाग लगा दो, तो 2 22 और 15 से भाग लगाओ, तो 22 थी 66 ये आया,
15 से इसको काटा 2 बार, 2 से ये 2 कट जाएगा तो 7 आएगा, 7 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या आई। अब त्रिज्या 7 है और ऊंचाई 15 है। एच हमारे पास 15 सेंटीमीटर है और आर हमारे पास 7 सेंटीमीटर है और इसने बेलन का आयतन पूछा है। बेलन का आयतन बताओ, तो लिख दो बेलन का आयतन। बेलन का आयतन होगा पाई आर स्क्वायर एच होता है, सूत्र होता है। तो पाई का मान 22/7 और आर यहाँ से ले लो 7 × 7, 2 बार लिखा जाएगा और एच है 15। तो एक साथ से ये एक साथ कट जाएगा और इसका इसमें गुणा किया, 7 दूनी 14 और 1 15 और इसमें 15 से गुणा कर दो, 15 चौके 60, हासिल 6, 15 पन्ना 75 और 6 81, 8 और 15 और 8 23। तो ये आएगा 2310 और सेंटीमीटर क्यूब लिखोगे क्योंकि ये आयतन है। आयतन की इकाई सेंटीमीटर क्यूब और वक्र पृष्ठ की इकाई सेंटीमीटर स्क्वायर और संपूर्ण पृष्ठ की इकाई सेंटीमीटर स्क्वायर और कोई विकर्ण हो तो सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस टाइप से ये क्वेश्चन होंगे। अब मैंने आपको कितने क्वेश्चन बताए? क्वेश्चन नंबर 3 बताया, 4 बताया, 5 बताया, 6 बताया। अब इसमें से एक क्वेश्चन आ जाता है क्योंकि 5वां जो क्वेश्चन था वो भी इम्पोर्टेंट था। ये तो शॉर्टकट है, ये तो इजी है। एच का मान इसमें लगा के हमने आर निकाला और आर और एच से इस आयतन निकाला। अब इसके आगे वाली एक्सरसाइज में, इस एक्सरसाइज के अंदर है ना क्वेश्चन 13 हैं, तो बाकी के क्वेश्चन आगे के वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।